गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लाए हैं और ध्यान देना, ये वीडियो जो है ये सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन में नहीं है, ये सी लैंग्वेज है। और जो नए स्टूडेंट हो वो कोशिश करो समझने का, जो ये सी लैंग्वेज है इसको टफ माना जाता है बाकी सारे लैंग्वेज से। और वैसे अगर प्रॉपरली करो तो कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं है, अगर ध्यान से सीरियसली करो तो। ये जो प्रोग्राम तुम सामने में देख रहे हो, ये प्रोग्राम एक मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो वो रिक्वेस्ट किया था जो सर आप इस प्रोग्राम पर वीडियो बनाते तो बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होता, जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में है। स्कूल लेवल में तो नहीं है, ये स्कूल लेवल से ऊपर का चीज़ है, लेकिन जो स्कूल का बच्चा भी अगर टारगेट रखते हो इंजीनियरिंग में, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो तुमको ये काम आएगा। ये प्रोग्राम देखो सी लैंग्वेज में है। और हाँ, एक बात बताना तुमको भूल गए, ये जो मेरा स्टूडेंट जो रिक्वेस्ट किया है, ये अभी एज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन किया है और ये मेरा काफ़ी स्टूडेंट है, तो उसी के रिक्वेस्ट पर में ये वीडियो हम बनाए हैं। तो ये प्रोग्राम उसी के थ्रू हमको मिला है, तो उसका कहना था जो थोड़ा इसको आप डिस्क्राइब कर देते। तो इसको देखो, डिस्क्राइब करने के लिए तुमको कुछ कुछ चीज़ जानना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किए हैं। स्टैटिक मतलब हुआ जो मेमोरी में एक ही बार बनता है और तुम इसको बार बार नहीं बना सकते हो, तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास में आता है। जैसे स्टोरेज क्लास तुमको होता है ऑटो हुआ, स्टैटिक हुआ, एक्सटर्न हुआ, रजिस्टर हुआ, उसी तरह से एक स्टोरेज क्लास है तुमको स्टैटिक। तो ये क्या करता है, मेमोरी में रैम में एक बार बनेगा और ये बार बार नहीं बनता है। तो इसमें इनिशियल वैल्यू तुमको जीरो रहता है। जैसे ऑटो का बात करो तो ऑटो में गार्बेज रहता है, लेकिन स्टैटिक में तुमको बाय डिफ़ॉल्ट जीरो रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर तुम कोई वैल्यू देना चाहते हो तो उसमें तुम डाल सकते हो। हाँ, ये ध्यान देना, जो ये रैम में बार बार नहीं बनेगा, ये रैम में एक ही बार बनता है। तो ये प्रोग्राम अगर तुमको समझना है तो इसमें तुमको बहुत सारा चीज़ ध्यान देना होगा। पहला है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, तो इसके बारे में हम तुमको बता ही दिए। ये इनिशियलाइज होता है जीरो से, अगर तुम नहीं करते हो तो, और अगर तुम करते हो तो तुमको जिससे करना है कर लो, जो भी वैल्यू से, लेकिन ये बनेगा रैम में एक ही बार, तो इसको बार बार बनाना अलाउड नहीं है। तो जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी तुमको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर में देखो रिटर्न लिखा हुआ है नम माइनस माइनस, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मतलब यहाँ नम का वैल्यू जो भी होगा वो रिटर्न होगा, उसके बाद रिटर्न, ध्यान से सुनो, रिटर्न होने के बाद नम का वैल्यू एक घट जाएगा। अगर रहता माइनस माइनस नम तो इसका मतलब पहले नम का वैल्यू घटेगा और जो घटेगा वो वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न नम माइनस माइनस, इसका मतलब हुआ जो नम का वैल्यू रिटर्न होगा और उसके बाद नम घट जाएगा। अब वापस आते हैं हम लोग मेन प्रोग्राम में, वाइड मेन में। तो CLR SCR तुम समझ ही रहे हो, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब यहाँ पर मैं आ जाओ, ये थोड़ा सा अजीब तरह का दिया है। यहाँ देखो एक फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो सेमी कोलोन तुम देख रहे हो, तो ये सेमी कोलोन से पहले जो लिखा हुआ है ये पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और सेमी कोलोन के बाद ये पार्ट, इसमें यहाँ पर में हम लोग कंडीशन डालते हैं, और ये जो पार्ट है यहाँ पर में हम लोग अपडेट वगैरह करते हैं, अगर करना है तो। ये मेरा मजबूरी नहीं है जो यहाँ हम अपडेट करेंगे ही, लेकिन वो जगह है जनरली अपडेट के लिए। तो जब फॉर लूप है तो फॉर लूप के अंदर आए और सबसे पहले बोला जो आप आर फंक्शन को कॉल करिए, तो आर फंक्शन जस्ट ऊपर हम लिखे हैं।
अब ध्यान से देखना, जब आर फंक्शन को तुम कॉल किए हो तो यहाँ पर में जब गए तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नम, और उसमें हम लोग वैल्यू डाल दिए 7। तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल नम बना जिसमें है वैल्यू 7। फिर नीचे आए तो बोला रिटर्न नम माइनस माइनस, मतलब नम का वैल्यू को रिटर्न करो। तो अभी नम का वैल्यू 7 है तो ये 7 को रिटर्न करेगा। ध्यान से सुनिए, 7 को रिटर्न करेगा और नम का वैल्यू रिटर्न करने के बाद नम का वैल्यू घट करके हो जाएगा 6। तो अभी ये क्या रिटर्न किया? 7। तो जब ये 7 रिटर्न किया तो यहाँ पर में ध्यान देना, यहाँ पर में इस जगह पर में तुमको आ गया 7। यहाँ ये देखो यहीं से कॉल हुआ था तो यहाँ पर में 7 आ गया, तो इनिशियलाइज हो गया फॉर लूप 7 से। अब हम इधर आएंगे कंडीशन में, ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। तो कंडीशन वाले पार्ट में जब हम गए तो बोला जो नहीं आप जाइए पहले आर फंक्शन को कॉल करिए। तो हम गए आर फंक्शन को कॉल करने के लिए। जब आर फंक्शन को कॉल किए तो यहाँ स्टैटिक मिला। तो स्टैटिक जैसे हम तुमको स्टार्टिंग में बताए थे तो वो तो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, तो वो ऑलरेडी इनिशियलाइज 7 से हो चुका था और तुम उसको घटा करके 6 कर चुके हो। तो जब सेकेंड टाइम कॉल हुआ, ध्यान से सुना, जब यहाँ से कॉल हुआ सेकेंड टाइम तब हम जो इसके अंदर गए तो यहाँ पर में डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर में गए तो यहाँ पर में तुम्हारा नम का वैल्यू जब पिछले बार गए थे तो वो तो घट चुका था, वो 6 हो चुका था। तो अब तुम यहाँ जब रिटर्न नम माइनस माइनस है, मतलब नम का वैल्यू यहाँ 6 है, मतलब 6 रिटर्न होगा और तब जाके नम घट करके 5 हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है तुमको 6। तो ये 6 तुमको आ गया, ध्यान देना, यहाँ से कॉल हुआ था तो ये 6 आ गया यहाँ पर में, इस जगह पर में। अब वो जगह तुम समझो, उस जगह में हम लोग कंडीशन डालते हैं। जहाँ कंडीशन डालते हैं वहाँ तुम लिख रहे हो 6 एंड 6 इज़ अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज ट्रू। तो यहाँ रिटर्न होकर के तुमको कितना आया है? 6। तो 6 क्या नॉन जीरो है, इसलिए कंडीशन हो गया ट्रू। तो हम लोग आएंगे प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ में आएंगे तो यहाँ बोल रहा है एक नंबर प्रिंट करो, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नंबर होगा वो नंबर प्रिंट करो। तो मशीन बोला कहाँ से प्रिंट करे भाई? तो बोला जो आर को कॉल करो, आर को जब कॉल करोगे वहाँ से जो नंबर आएगा उसको प्रिंट करना। तो फिर चलते हैं आर के पास। ये तीसरी बार देखो आर के पास गए और यहाँ पर मैं आकर के अब ये बोल रहा है जो रिटर्न करो 5 को। ध्यान से सुनो, पहली बार जब कॉल हुआ था तो 7 रिटर्न हुआ था, दूसरे बार जब कॉल हुआ तो 6 रिटर्न हुआ और ये तीसरे बार रिटर्न हो रहा है, तो ये रिटर्न यहाँ से कितना करेगा? 5। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है 5, लेकिन नम घट के हो जाएगा 4। ये ध्यान रखना, नम घट करके हो जाएगा 4, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है? 5। तो यहाँ पर मैं रिटर्न किया 5, तो उसको तुम प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब तुम उसको प्रिंट कर दिए हो। अब तुमको बोल रहा है, अब तो यहाँ पर में आएंगे अपडेट वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आएंगे। तो अब यहाँ बोल रहा है जो आर को कॉल करो, तो फिर यहाँ से आर को कॉल किए, फिर आर को कॉल किए तो अब बोला यहाँ रिटर्न करो नम माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर में तो तुमको 4 हो चुका था, तो ये 4 को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर में आ गया 4, लेकिन ध्यान देना नम का वैल्यू हो चुका है 3। अब 3 हो चुका है नम का वैल्यू, लेकिन ये रिटर्न अभी किया है 4, तो यहाँ 4 आया। अब इसके बाद अपडेट के बाद तो फिर आएंगे कंडीशन में, अब फिर यहाँ पर मैं कंडीशन में आएंगे तो यहाँ बोल रहा है जो आर को कॉल करिए। तो जब आर को कॉल करेंगे तो वापस ये फिर से वहाँ पर में जाएगा आर फंक्शन में, और यहाँ से अब बोल रहा है रिटर्न करिए नम को। तो नम अभी 3 है, तो ये 3 जो रिटर्न किया तो यहाँ पर में तुमको आ गया 3। ध्यान देना, यहाँ पर में आ गया 3, और बढ़िया से समझो 3 इज़ ऑल्सो अ नॉन जीरो। तो यहाँ फिर ये ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तब तो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो फिर बोल रहा है प्रिंट करो एक नंबर। तो नंबर प्रिंट करेंगे कहाँ से? तो फिर बोला आर को कॉल करिए।
फिर जब आर को कॉल किए तो अब की बार नम हो चुका है तुमको 2, ध्यान देना, अब नम हो चुका है 2, तो ये यहाँ से 2 रिटर्न करेगा और नम का वैल्यू घट करके हो जाएगा 1, तो ये रिटर्न कर रहा है 2। तो अब यहाँ पर मैं आ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ पर मैं ये तो 2 लाया है तो प्रिंट करेगा 2, तो पहला प्रिंट हुआ 5 और सेकंड प्रिंट हुआ 2। अब ये 2 प्रिंट कर चुका है, ठीक है। 2 प्रिंट करने के बाद तो फिर तो आएगा अब अपडेट में, तो अपडेट में आएगा तब तो बोला जो आप आर को कॉल करिए, तो फिर आर में गए तो फिर यहाँ बोल रहा है रिटर्न करिए नम माइनस माइनस, तो अब तो नम घट करके 1 हो चुका है, इसका मतलब यहाँ से ये 1 रिटर्न किया, ध्यान देना, अब सीरियसली लीजिए, अब ये रिटर्न कर रहा है 1 को, तो जब 1 को रिटर्न किया तो यहाँ पर मैं तुमको आ गया, ध्यान देना, यहाँ पर मैं आ गया तुमको 1, ठीक है। अब यहाँ आएगा, अब यहाँ आएगा तो अब तो फिर बोल रहा है जो आर को कॉल करो, कंडीशन वाले पार्ट में फिर बोल रहा है आर को कॉल करो, तो फिर आर को कॉल किए, फिर जब आर को कॉल किए तो अब यहाँ पर मैं तुमको घट करके ये हो चुका है तुमको 1, 0 हो चुका है, अब ये 0 हो चुका है, जब 1 रिटर्न किया तो नम तो तुम्हारा 0 हो चुका था, इसका मतलब ये 0 रिटर्न कर रहा है, ध्यान देना, ये रिटर्न कर रहा है 0 और नम का वैल्यू हो गया -1, लेकिन रिटर्न कर रहा है 0। अब जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो यहाँ पर मैं रिटर्न क्या आया 0, और जो कंडीशन वाला पार्ट है वहाँ पर मैं इसको मिल गया 0, और 0 मतलब C++ समझता है फॉल्स, 0 मतलब हो गया फॉल्स, तो अब ये फॉर लूप से तुम बाहर निकलोगे, फॉर लूप से जैसे ही बाहर निकलोगे तो प्रोग्राम तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद गेट cs प्रोग्राम हॉल्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये फॉर लूप 2 बार चलेगा, एक बार ये 5 प्रिंट करेगा और दूसरी बार 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रा सा हम तुमको इसको रन करके भी दिखा दें ज़रा, ये देखो ये C++ में लिखा हुआ है, कंपाइलर C++ का है, लेकिन कोडिंग जो है ये तुम्हारा C का ही है, ये देखो अभी हम तुमको इसको दिखाते हैं, यही प्रोग्राम है, ठीक है। ये देखिए ये देखो इसको कंपाइल किए, सक्सेस आया, ध्यान दीजिए, और अब जा कर के इसको हम रन कर रहे हैं, जैसे ही रन किए तो देखो यहाँ पर में ये आंसर आ गया 5 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को देखा जाए तो हम लोग सीखे तुमको स्टैटिक और फॉर लूप में जनरली नया नया बच्चा लोग सीखता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन कुछ उस तरह का, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फॉर लूप था, ठीक है। तो हमको लग रहा है तुम समझ गए हो, तुम लोग समझ गए हो, और हम चाहेंगे ऐसे ही हमारा जितना भी पुराना स्टूडेंट है जो कहीं न कहीं जॉब में है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो इसी तरह से कुछ कुछ प्रोग्राम अगर तुमको लगे जो नहीं, उसको हम लोग को शेयर करने से सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, तो तुम शेयर करो और हम कोशिश करेंगे उसमें अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।